हेलो एवरीवन। सो आज ये रीडिंग लव रीडिंग होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या कंफ्यूज सिचुएशन, ब्लॉक अनब्लॉक अगर आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आज ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो इट माइट बी रेजोनेट विद यू, मे नॉट बी, सो टेक इट वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड रेस्ट यू कैन लीव। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। सो 2 पाइल यहाँ पर हैं, आपको कलर चूज करना है, ग्रीन या येलो, दोनों में से जो भी कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कलर को आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को सुनिएगा। सो आई एम गिविंग यू टाइम, फ्यू सेकेंड्स में आपको दे रही हूँ, जिससे भी आप जिस कलर से भी आप अट्रैक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग रीडिंग सुनेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर ग्रीन कलर। जिसने भी ग्रीन कलर चूज किया था, देखते हैं क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में। ब्यूटीफुल एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग की लाइफ में एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। 1-to-1 कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या चीज़ नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड। जिन्होंने भी ग्रीन फाइल सिलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ में क्या आता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज हैं और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज होने वाली है। Just wait. Let me align the cards. Yes, now ये एनर्जीज आपकी हैं और ये एनर्जीज आपके पार्टनर की है और ये एक कलेक्टिव। सो आपकी अगर बात करें, आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह से हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक सोल लेवल पे आप कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत पेशेंस रखा है आपने और लाइफ में बहुत कुछ झेला भी है आपने, और उससे एक सीख कर, लेसन सीख के आप आगे आए हैं। लाइफ में बहुत कुछ सीखा है परेशानियों से, तब आगे आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। जब इस कनेक्शन से अगर हम देखें तो अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा इस पर्सन के लिए सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको लाइफ में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ना कमिटमेंट इन्होंने कभी दिया और ना ही लॉयल्टी इन्होंने दिखाई है। हमेशा एक साइलेंट आपको ट्रीटमेंट दिया है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत पेन सहा है, पर अब आपने मूव ऑन करने की ठान ली है। अब आप इनके साथ और रहना नहीं चाहते हो, आपने अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है। अब आपको मूव ऑन करना है इस पर्सन से। बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आपको ये समझ आ चुका है कोई फ़ायदा नहीं है इस पर्सन के साथ आगे रह के, तो अब आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है। करंटली आपकी ये सिचुएशन है। आगे देख लेते हैं इस पर्सन की क्या है। आपने जैसे ही मूव ऑन करने का सोचा, इस पर्सन को क्या हुआ। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस, जो यहाँ पे आपने जैसे ही अपने इमोशंस को रिलीज़ करा, ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट हुए और आपने जो अपने आप को इनसे एक डिस्कनेक्ट करा, उस डिस्कनेक्ट को इन्होंने फील करा है। अब ये पर्सन के मन में आपके लिए चीज़ें, कहते हैं ना, इमोशंस जागने लगे हैं। इन्हें डर आ गया है कि अब आप इनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप उन्हें अब स्टॉक नहीं कर रहे हो, उनके पीछे नहीं दौड़ रहे हो, उस चीज़ को वो फील कर रहे हैं। तो नाउ इन्हें समझ आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। अभी तक इनको ये था कि नहीं, आप इनके साथ हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले। बट नाउ आपने इनको बता दिया है। जैसे ही आपने अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करा, इनकी एनर्जीज शिफ्ट होते हुए नजर आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सब कुछ देने के लिए तैयार है इस समय। ये अभी तक जो कमिटमेंट नहीं कर रहे थे, आज सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अचानक से सडन चेंज आया है इनके अंदर। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है
मीन्स आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम देखते हैं कि क्या फील क्या कर रहे हैं, इनका मैसेज क्या है, क्या बताना चाहते हैं। ये जो एनर्जी सडन चेंज हुई है आप लोग की लाइफ में, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। डर रहे हैं आपके पास आते हुए कि शायद बहुत लेट कर दिया है, आना चाह रहे हैं बट आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इन्हें इस चीज़ का डर है क्योंकि इन्हें समझ आ चुका है कि अब आप इनसे दूर जा रहे हैं। ये चीज़ इन्हें क्लियर हो चुकी है। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, माफ़ी मांगने आ रहे हैं। आपकी दूरी इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही। यस, होप, उम्मीद करते हैं कि आज भी ये रिश्ता एक कायम रखें, आज भी आपके और इनके बीच में जो कनेक्शन है वो फिर से बिल्ड हो जाए। ओके, स्पेस एक आई नीड मोर टाइम टू थिंक। बहुत सोचा इन्होंने, बहुत समय लिया, बट नाउ इन्हें पता है कि दिस इज़ द टाइम कि जब मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा चुप रहे तो चीज़ें इनके हाथ से चली जाएंगी। ओके, सो एट बॉटम ऑफ द डेक एब्सेंस कार्ड जो बता रहा है आपको कि आपकी एब्सेंस ने इनको तोड़ा है, इस आपकी एब्सेंस ने ही इनको बदलने के लिए मजबूर करा है। बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी इनके साथ जुड़ी हुई जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। या तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है और फैमिली इनके साथ इन्वॉल्व है या आपके साथ भी इन्वॉल्व है, कुछ इस तरह से है क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ क्लियर नज़र आ रही हैं। तो ये आपको कमिटमेंट देते हुए इसीलिए शायद डर रहे थे। ब्रोकन, बट नाउ दे आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। नहीं इन्हें समझ आ रही हैं चीज़ें इनके हाथ में नहीं आ रही हैं, अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं। नाउ दिस पर्सन विल कम। एक अपने आप को ये एक अनवर्दी फील कर रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि मैं अब इस कनेक्शन में ना मतलब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ और आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, इन्हें पता है। तो बहुत सी कमियां इनके अंदर रही हैं, इन्हें पता है, बहुत सी गलतियां करी है इन्होंने जो माफ़ी के लायक नहीं हैं। बहुत शायद आप बहुत ज़्यादा पीछे आए हैं इनके, बट इन्होंने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। बट डोंट वरी, न्यू चैप्टर इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, भले ही फुल्ली कमिटमेंट ना दें क्योंकि फैमिलीज इन्वॉल्व मुझे यहाँ पर लग रही हैं। या तो ये पर्सन मैरिड है या फिर इनकी फैमिली इन्वॉल्व है और अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट आपके साथ आना चाहते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। एक नया चैप्टर नए सिरे से शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। इफ़ यू फील लाइक एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई हैं एंड यू वांट मोर गाइडेंस, देन मस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर फॉर मोर क्लियरिटी कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। पर्सनल गाइडेंस से आपको चीज़ें और क्लियर नज़र आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जो भी इस येलो कलर से कनेक्ट होकर आए हैं, मीन्स आपको जो भी लोगों ने ये येलो कलर सेलेक्ट किया था, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू पुल आउट द एनर्जीज। अलाइन कर लीजिए अपनी एनर्जीज और अपने पार्टनर की एनर्जीज के साथ अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं क्या गाइडेंस आपको आता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, जो भी लोगों ने येलो कलर सेलेक्ट किया था उनकी लाइफ में क्या आ रहा है देख लेते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ जैसा वीडियो स्टार्ट करने पर। कलेक्टिव रीडिंग है, इट माइट बी रेजोनेट, मे नॉट बी रेजोनेट completely with you, so whatever is resonating with you that you will take and the rest you can leave. So start the reading. फर्स्ट विल पुल आउट योर एनर्जीज। आपकी क्या एनर्जीज हैं इस कनेक्शन में, पहले हम आपकी एनर्जीज पुल करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आपके पार्टनर की एनर्जीज को पुल आउट करेंगे। लेट मी, यस, ओके, one more card please, divine please guide one more card for the person those who is watching Queen of Swords. Okay, so ये तो आपकी एनर्जीज हो गई। आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड के पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं। Okay, so
अगर हम आपकी एनर्जीज की बात करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपने इस पर्सन को अपना सब कुछ माना है, मतलब आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ किया है, बहुत इंतज़ार किया है, हर चीज़ की है, बिना बोले या समय ना देखा 24/7 आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हैं, अपना सब कुछ दिया है। मीन्स इस पर्सन के लिए आप हमेशा रेडी रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने हेल्प करी हो अपने पर्सन की। फाइनेंसेस भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं इन्वॉल्व होते हुए, कि फाइनेंशियली भी आप लोगों ने मदद करी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है आप जो भी हैं। मीन्स एक डिसीजन पावर है आपके अंदर, सोचने में समझने की शक्ति है आपके अंदर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मीन्स बहुत कुछ झेलने के बाद आप इस स्थिति में आए हैं कि आप इतना स्ट्रांग बने हैं, बहुत कुछ फेस करा है आपने, आप एक गिवर पर्सनालिटी हैं। तो एक एम्पैथ होने के नाते मतलब आपने बहुत कुछ दिया है, बट आपको रिस्पॉन्स और रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिला। तो आप समय ने आपको एक तरह से स्ट्रांग बनाया है, बहुत अपना आपने इमोशन इन्वेस्ट करे हैं इस पर्सन के लिए। ओके, सो एक कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। 6 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप बहुत मतलब कहते हैं ना एक आत्मा के लेवल पे जाके आपने इस पर्सन को प्यार किया है। द डेविल, बट शायद किसी ना किसी की नज़र लगी है, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं सही नहीं हुई हैं, या कमिटमेंट आता हुआ नज़र नहीं आया। आप हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, बट चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई हैं। ये पर्सन आपको कभी भी कमिट नहीं कर पाए हैं, कनेक्टेड रहे हैं, आपके बीच में फिजिकल कनेक्शन भी रहा है, फिजिकल अटैचमेंट भी रहा है, बट ये पर्सन ने आपको कभी भी कमिट नहीं करा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। चीज़ों को छुपाना, डिच करना, धोखा देना, लॉयल ना होना, सामने से कुछ, डबल फेस दिखाना, सामने से कुछ है पीछे से कुछ है, अभी कुछ बोलेंगे तब कुछ बोलेंगे, बातों को बदलना, इस तरह की पर्सनालिटी रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स में बहुत पैसे वाला पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, एक सही अच्छी जॉब पर हो सकता है ये पर्सन, और एक मैच्योर पर्सनालिटी भी लग रहा है, अच्छी एज का पर्सन लग रहे हैं। एक मिड अगर हम देखें तो 32, 40, 45 एज के पर्सन लग रहे हैं। एक मैच्योर मतलब मैच्योर माइंड के पर्सन है, कोई टीनेज नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस समय ये कहते हैं ना 3 ऑफ वॉन्ड्स, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन की तरफ, मतलब आपकी उनको यादें आ रही हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक बहुत ही कहते हैं ना ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, इमोशंस को समझना शायद इन्होंने शुरू कर दिया है, फीलिंग्स शायद इनके अंदर जाग चुकी हैं। द स्टार कार्ड, एक आपको जजमेंट आता हुआ मिल रहा है। ये पर्सन की लाइफ में कहते हैं ना एक अवेकनिंग होना, इस कनेक्शन को लेके अवेकनिंग आई है, समझ आई है कि ये कनेक्शन क्या है आपके लिए, इनके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। गार्ड करते हुए नज़र आए हैं अपने आप को गार्ड करा है इन्होंने, चीज़ों से बचाया है, शायद बहस से बचे हैं, या कुछ भी कमिट ना करना, बातों को क्लियर ना करना, अपने आप को हर तरह से बचाते हुए नज़र आए हैं ये पर्सन। अपनी सेफ्टी इन्होंने पहले देखी, अपने आप को सेव करते हुए चले। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इस समय ये हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कहते हैं ना एक इनर वर्ल्ड में ये काम कर रहे हैं, और पैसे को लेके भी दिख रहा है यहाँ पर, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा है ये। अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती रहती है, पैसा किस तरह से बनाए, सिर्फ यही इनके दिमाग में चलता रहता है। द मून, बट इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, आपको मतलब एक इनके लिए ना एक इनके मन में एक प्यार उमड़ा है, जो चीज़ें आज तक इनके मन में नहीं थी, जो ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या एक कहता ना अपनी दिल की बातों को इजहार नहीं कर पा रहे थे, ये कह सकते हैं कि ये इमोशंस नहीं अपने दिखा सकते किसी को, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इन्हें लगता है अगर मैं इमोशंस दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो जाऊंगी, तो हो जाऊंगा, तो इस वजह से ये अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं, दिखाते नहीं हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बट टाइम बदल रहा है, ये पर्सन ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे, इनको बोलना पड़ेगा, इनको समय बुलवाएगा। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, एक सेलिब्रेशन टाइम। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आएंगे आपके पास, एक लव प्रपोजल लेते हुए आएंगे, एक कमिटमेंट देने के लिए आने के लिए रेडी हैं, आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, एक फैमिली चाहिए इनको आपके साथ, बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो अभी तक ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, भाग रहे थे, वो भागना अब इन्होंने बंद करना है। द
हेरोफिन कार्ड आया है, मीन्स अपने अंदर कहते हैं ना, एक सोल सर्चिंग इस पर्सन ने करी है, बहुत सोचा है, एनालाइज करा है खुद को, तब जाके इस मुकाम तक पहुँचे या इस सोच तक आए हैं कि हाँ अब इनको आपसे बात करनी ही पड़ेगी। अपने इमोशंस को और ज़्यादा कंट्रोल ये पर्सन नहीं कर सकते। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, ये देख लेते हैं इनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। बंदा कमिटमेंट में नहीं दे रहा है और ये चाह रहा है कि आप इनको समझ ले कि ये क्या चाहते हैं, इनके मन की बात आप समझ ले, भले ये आपको समझे या नहीं समझे अभी तक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर भी नजर आया है, यहाँ पर भी नजर आया है, तो कहीं ना कहीं फैमिलीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन है। बट डोंट वरी, कन्वर्सेशन इज कमिंग, बात होते हुए नजर आ रही है, ये पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं, या कॉल इनका आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन आपका होने वाला है, चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सो एनर्जीज आर लाइक दिस। जो भी आप अभी अपनी सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, इफ़ यू फील लाइक कि ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर फॉर पर्सनल गाइडेंस कि आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। क्लियरिटी के लिए मस्ट कॉन्टैक्ट फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड क्लेम द एनर्जी बाय राइटिंग 888। थैंक यू सो मच, टेक केयर।